बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 15 7.6 प्रूव लेंथ ऑफ आर्क ऑफ हाइपरबॉलिक स्पाइरल आर थीटा इक्वल ए। मतलब ये एक आर्क है, आर थीटा इक्वल ए टेकन फ्रॉम द पॉइंट आर इक्वल ए टू आर इक्वल टू ए इज दिस। मतलब ये क्वेश्चन में आंसर गिवन है, आपने ये आंसर फाइंड करना है। इसमें आर थीटा इक्वल ए ये कर्व है और ये 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से थीटा की लिमिट फाइंड कर लेनी है, क्योंकि पोलर फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ से थीटा की फॉर्म में लिमिट फाइंड कर लेंगे। देखिए कौन कौन सा पॉइंट गिवन है, आर इक्वल ए और आर इक्वल टू ए। इन दोनों पॉइंट्स पे आपने लिमिट फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आर थीटा इक्वल ए। अब इसमें व्हेन आर इक्वल ए आप इसमें अप्लाई करते हैं तो ए थीटा इक्वल ए, तो यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इक्वल 1। ये लिमिट फाइंड हो जाएगी 1 लिमिट। इसी तरह से दूसरी लिमिट, दूसरा पॉइंट कौन सा है, आर इक्वल टू ए। व्हेन आर इक्वल टू ए, कौन सी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें लगाएंगे आर थीटा इक्वल ए है, आर की प्लेस पे 2a अप्लाई करें, थीटा इक्वल ए से कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू 1/2 फाइंड हो जाएगी। इस तरह से आपने थीटा की फॉर्म में लिमिट फाइंड कर ली। अब आप लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना चाहते हैं। लेंथ ऑफ आर्क के लिए फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो आप यहाँ से डी आर ओवर डी थीटा फाइंड करना चाहते हैं। ये है ना क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है आर थीटा इक्वल ए। नो, आर थीटा इक्वल ए, तो आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वहाँ से आप ये सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले अगर आप थीटा को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते तो ज़रा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आर इक्वल ए ओवर थीटा, तो मतलब आर इक्वल ए थीटा पावर -1 भी इसको सॉल्व कह सकते हैं। डी आर ओवर डी थीटा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ए कांस्टेंट है, पावर कोएफिशिएंट में लिखें -1, पावर में से एक माइनस करें तो ये यहाँ से आपने डेरिवेशन सॉल्व कर ली। डी आर ओवर डी थीटा का आंसर ये हो जाएगा -a ओवर थीटा स्क्वायर। क्योंकि थीटा पावर -2 हो जाएगी तो इसको आप डिनोमिनेटर में अगर शिफ्ट कर लेते हैं तो इस तरह से ये फाइंड हो जाएगा। आपने अभी लिमिट फाइंड की। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी आर थीटा इक्वल ए। तो इसमें आपने ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट आर की प्लेस पे लगाया, इसमें थीटा इक्वल 1, ये लिमिट फाइंड हुई। और इस तरह से एक लिमिट आर इक्वल टू ए के लिए बी लिमिट फाइंड हुई, थीटा इक्वल 1/2। उसके बाद आपने डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, उसमें डी आर ओवर डी थीटा फाइंड किया, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद आपने आर्क लेंथ वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है, क्योंकि आप आर्क लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। ठीक, अब यहाँ से आप फार्मूला यूज़ करते हैं। क्या फार्मूला है, आर्क लेंथ को एस से डिनोट करते हैं, स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट कौन कौन सी है, 1/2 और 1। ये आपने लिमिट अप्लाई कर ली। आपने जो स्मॉलेस्ट लिमिट है वो पहले लोअर में अप्लाई कर दी, 1/2 1। ये स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। चलिए ये लिख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा स्क्वायर और डी थीटा। ये है बस, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एस इक्वल
1/2, ये लिमिट आप साथ साथ लिखते जाएंगे, आर स्क्वेयर की वैल्यू लगा देंगे। आर देखिए, आर आपने ये फाइंड किया हुआ है ए ओवर थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस डी आर ओवर डी थीटा ये आपने फाइंड किया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर ओवर थीटा पावर 4 प्लस ए स्क्वायर ओवर थीटा पावर 4 डी थीटा ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल आसान मेथड से आपको सॉल्व करवाऊँगा। एलसीएम में आपने सॉल्व किया थीटा पावर 4, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस तरह से और डी थीटा। अब यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप सॉल्व कर लेते हैं। कांस्टेंट ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ए स्क्वायर अगर कॉमन फाइंड करें स्क्वायर रूट से तो वो ए में आ जाएगा, इसको आप इंटीग्रेशन से पहले लिख लेते हैं 1/2 से 1 और ये इस प्लेस पे रह जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट और ये थीटा पावर 4 है, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो ये थीटा स्क्वायर में सॉल्व हो जाता है, तो डी थीटा। अब इसको आप नेक्स्ट इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन के लिए इस टाइप में ये फैक्टर है, इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें 1 प्लस थीटा स्क्वायर से। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर हम 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। ये 1/2 to 1, इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें खुद से। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1/2 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 1 प्लस थीटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये लास्ट में आ जाएगा थीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस थीटा स्क्वायर स्क्वायर, ये फॉर्म आ गई। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, देखिए इसी को हम नेक्स्ट ले रहे हैं, यहाँ पे है ए इंटू 1/2 से 1, ए 1/2 से 1 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, 1 प्लस थीटा स्क्वायर न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में इस तरह से है और डी थीटा, वही जो इस पेज पे लिखा हुआ था उसी को मैंने नेक्स्ट पेज पे उतार लिया है। इसी को 1 प्लस थीटा स्क्वायर ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, उसके लिए आपको अच्छी तरह से ये कंफर्म होगा कि इंटीग्रेशन किस तरह सॉल्व करते हैं। देखें, जब ये वाला इसको आप टर्म वाइज सेपरेट कर लेते हैं 1/2 to 1 ओवर ये थीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस थीटा स्क्वायर ये हो जाएगा और प्लस नेक्स्ट टर्म थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस थीटा स्क्वायर और साथ में डी थीटा इधर भी लगाएंगे और इधर भी साथ में लगाएंगे। इसको आप 1 का नंबर दे दें, ये हम आर्क लेंथ फाइंड कर रहे हैं। इन दोनों टर्म्स को अलग-अलग सॉल्व करके तो फिर इसमें वैल्यू लगा देंगे। साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ज़रा वो कैलकुलेशन ज़्यादा हो। अच्छा, इसमें s इक्वल a, इसको आप I1 कर लें प्लस इसमें थीटा स्क्वायर से कैंसिल कर दें तो ये डी थीटा ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप I2 कर लें। इन दोनों टर्म्स की अलग-अलग हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं, I1 की I2 नो। पहले तो हम I2 सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि I2 ज़रा सॉल्व करना आसान है, कुछ साथ में कॉन्फिडेंस आता रहता है अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो।
I2 इक्वल डी थीटा ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वेयर, इस तरह से। देखिए अब इसमें आपने आंसर फाइंड करना है लॉग की फॉर्म में, ये लिखा हुआ है ना लॉग ऑफ दिस, एक फैक्टर आपने लॉग की फॉर्म में फाइंड करना है। तो इसलिए आप यहाँ से इसको लॉग की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लॉग की फॉर्म में ही सॉल्व करते हैं क्योंकि क्वेश्चन का आंसर उसी तरह से रिक्वायर्ड है। देखिए जब भी इस तरह से कोई भी फैक्टर हुआ करेगा, स्क्वायर रूट में 1 प्लस थीटा स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई भी वेरिएबल होगा, तो इसको आप लिख लेते हैं लॉग ऑफ, लॉग की फॉर्म में इसकी इंटीग्रेशन होती है। अब देखिए इसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल थीटा है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं थीटा प्लस, और ये जो फैक्टर है डिनोमिनेटर वाला वो आप लिख लेते हैं 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ये आपने यहाँ से इसमें सॉल्व कर लिया। अच्छा इनमें 1 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 से 1 है, तो यहाँ भी आप लिखते हैं 1/2 से 1 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये लिमिट अप्लाई करवा देते हैं इस प्लेस में। इसकी इंटीग्रेशन दूसरी फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर प्रूव करना है, वो एक फैक्टर लॉग की फॉर्म में है। जब लॉग की फॉर्म में है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लॉग का ही फार्मूला यूज़ कर लेंगे। वैसे भी ये फार्मूला आसान है, जब भी इस तरह से 1 प्लस थीटा स्क्वायर हो या 1 माइनस थीटा स्क्वायर हो, तो इसकी इंटीग्रेशन आप कर लेते हैं थीटा प्लस 1 प्लस थीटा स्क्वायर, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में है वो साथ में आप ऐड में करवा देते हैं। तो इस तरीके से इसकी आप इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे साथ साथ आप लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये जब अपर लिमिट अप्लाई करते हैं लॉग ऑफ, जब अपर लिमिट अप्लाई करते हैं सेम साइन के साथ अप्लाई करते हैं। लॉग से पहले प्लस साइन है, प्लस ही रहेगी, थीटा के प्लेस पे 1 लगाएंगे, 1 प्लस स्क्वायर रूट, इधर 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये लगाया आपने, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब लोअर लिमिट 1/2 है, तो अब लोअर लिमिट अप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे लॉग ऑफ, और थीटा के प्लेस पे 1/2 प्लस 1 प्लस थीटा स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 1/4। I2 आप सॉल्व कर रहे हैं, I2 लॉग ऑफ, ये देखिए 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट, माइनस लॉग ऑफ यहाँ से 1/2, इसमें प्लेस से आप एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम स्क्वायर रूट में एलसीएम क्या आ रहा है, 4 एलसीएम है, 4 एलसीएम, और ऊपर ये हो जाएगा 4 प्लस 1, इसको आप क्लोज करते हैं इक्वल लॉग ऑफ, फर्स्ट टर्म की सिंप्लीफिकेशन तो हो चुकी है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ, अब इस टर्म्स में आप एलसीएम सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 4 एलसीएम है, और यहाँ से एलसीएम 4 एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर 4 प्लस स्क्वायर रूट 5, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरह से आप सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे। देखिए दोबारा से देखिए ज़रा। अच्छा यहाँ से जब हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअली ये तो टर्म सिंपल फॉर्म में लिख लिया, अब इसको सॉल्व कर रहे थे तो ये इधर 1/2 भी है, तो ये चले हम इधर बाद में लिख लेते हैं 1/2, ये वाला जो 1/2 है वो लिखा, 5 ओवर ये स्क्वायर रूट ऑफ, ये था मतलब यहाँ से आ जाना था 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, देखिए 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, ये यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाती थी, यहाँ पे ये इधर से 4 एलसीएम, तो ये 1 प्लस
ये 4 इधर रहना था, 4 + 1 ओवर, अच्छा सारे को स्क्वायर रूट में लिखना था। चलें इधर नीचे दोबारा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। log ऑफ 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस log ऑफ, देखिए ये 1/2 तो पहले से 1/2 प्लस इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो ऊपर हो जाएगा 4 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इस टर्म का स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट I2 इक्वल log ऑफ 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो पहली टर्म तो ऐसे लिख रहे हैं, माइनस log ऑफ। अब यहाँ से हम एलसीएम सॉल्व करना चाहते हैं। एलसीएम से पहले इसको ज़रा सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 1/2 हो गया प्लस ये 5 स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, इस तरह से। अब यहाँ से नेक्स्ट वही टर्म्स लिखते आ रहे हैं, log ऑफ 1 + स्क्वायर रूट 2 माइनस log ऑफ, अब इधर से एलसीएम हो जाएगा 2, ये ना इससे एलसीएम 2 हो जाएगा, और 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये मतलब यहाँ तक आपने सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब इसके बाद जब इसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा log ऑफ 1 + √2 माइनस जो लोअर लॉग में जो ये माइनस साइन तो इसी तरह से है, तो ये पहला फैक्टर है लॉग के साथ। जो ऊपर वाला फैक्टर होता है वो प्लस में ही होता है, तो माइनस log ऑफ 1 + स्क्वायर रूट 5, ये लिखा आपने। अब ये जो लोअर लिमिट वाला फैक्टर है, ये माइनस तो पहले से है, तो इसके साथ एक और माइनस आनी है, माइनस log ऑफ 2, ये हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये माइनस log ऑफ 1 + स्क्वायर रूट 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस log ऑफ 2। अब इसको आप उस फॉर्म में लिख लेंगे। अब इसको आप जिस फॉर्म में आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखिए log ऑफ जो प्लस वाले फैक्टर हैं, एक ये फैक्टर एक ये फैक्टर, ये प्लस वाले हैं, इनको साथ साथ मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। ये 2 × 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जो माइनस वाला फैक्टर है इसको आप डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये लिखा आपने। अच्छा, आंसर तो फाइंड हो चुका है, लेकिन हम आंसर उसके मुताबिक सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसलिए आप इसको 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई अगर करें तो ये हो जाएगा इस तरह से। देखिए log ऑफ ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा, 2 प्लस, और ये हो जाएगा 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 1 + स्क्वायर रूट 5। आंसर ऐसे भी सही है, लेकिन हम आंसर बुक के मुताबिक सॉल्व करना चाह रहे हैं। इसको हम फर्दर लिखते हैं, log ऑफ 2 प्लस ये 2 किसका स्क्वायर रूट है, ये 4 का स्क्वायर रूट है, तो ये जब इसमें अंडर रूट में अगर इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा जब इसको स्क्वायर रूट में अप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आंसर इस फॉर्म में लाना चाहते हैं, ये आंसर हमने प्रूव करना है। तो ये हो गया, तो log ऑफ 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 5, एक टर्म्स का आपने आंसर फाइंड कर लिया। आप दूसरी टर्म सॉल्व करने लगे हैं, मतलब आपने यहाँ से ये था ना I1 + I2, I1 की आपने वैल्यू सॉल्व कर ली। अब I2 तो बिल्कुल
आसान है। I2 नो I1 इक्वल है I1 इक्वल 1/2 से 1/2, यही है ना जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसी को लिख रहा हूँ मैं दूसरे पेज से। 1/2 से 1 और डी थीटा ओवर थीटा स्क्वेयर इंटू 1 प्लस थीटा स्क्वेयर, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, आपको कंफर्म होगा आपने चैप्टर 4 किया हुआ होगा, तो उसमें जब भी इस टाइप में फैक्टर होता है ना, क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक अंडर रूट, मतलब प्योर क्वाड्रेटिक है। प्योर क्वाड्रेटिक क्या है, साथ में थीटा वाली टर्म नहीं है, दोनों टर्म थीटा स्क्वेयर है। जब भी इस तरह से हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, इस टाइप में जो फैक्टर होते हैं उनकी जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं उसमें हम पुट करते हैं थीटा इक्वल 1/t, मतलब दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं, थीटा इक्वल 1/t। जब भी प्योर क्वाड्रेटिक इंटू प्योर क्वाड्रेटिक, मतलब प्योर क्वाड्रेटिक इंटू प्योर क्वाड्रेटिक अंडर रूट होता है, आप थीटा इक्वल 1/t या 1/z आप सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ से डी थीटा जब इसका दोनों साइड से डिफरेंशियल सॉल्व करेंगे, 1/t का डिफरेंशियल माइनस 1/t स्क्वेयर हो जाएगा। और इसके साथ साथ लिमिट के लिए जब सॉल्व करेंगे, देखिए जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं, मतलब वेरिएबल चेंज करते हैं, उसके बाद लिमिट भी चेंज होती है, और फॉर लिमिट भी सॉल्व कर लेते हैं साथ ही। फॉर लिमिट के लिए जब थीटा इक्वल 1 है, पहले तो लिमिट थीटा वाली है ना, ये थीटा वाली, अब टी में हो जाएगी। व्हेन थीटा इक्वल 1, तो देखें थीटा की प्लेस पे 1 लगाएं और 1/t, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो t इक्वल 1 हो जाएगा। मतलब जब थीटा 1 है तो लिमिट भी इसमें 1 ही फाइंड हो रही है, जो अपर लिमिट है। इसके बाद दूसरी लिमिट कौन सी है, ये 1/2, थीटा इक्वल 1/2 जब है, तब इसी में लगाएंगे जो आपने सपोज किया हुआ है। देखिए इसमें 1/2 इक्वल 1/t, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो t इक्वल 2 हो जाएगा। मतलब ये आपने लिमिट फाइंड कर ली। I1 इक्वल 1/2 के लिए लिमिट फाइंड हुई है 1, 1/2 के लिए लिमिट, ये लिमिट आपने सॉल्व की है। जब थीटा इक्वल 1 है तब लिमिट 1 फाइंड हुई है, ये ऊपर वाली 1, और 1/2 के लिए लिमिट कौन सी फाइंड हुई है, ये यहाँ पे सॉल्व की हुई है, 2 फाइंड हुई है ये। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू लगा देते हैं। लेकिन डी थीटा किसकी इक्वल है, -1/t स्क्वेयर, और थीटा किसकी इक्वल है 1/t, इसमें अप्लाई कर देते हैं 1/, ये भी 1/t स्क्वेयर हो जाएगा, इनटू 1 प्लस थीटा स्क्वेयर है। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस थीटा की वैल्यू 1/t, तो 1/t का स्क्वेयर हो जाएगा, और dt लिमिट t वाली है। अब 2 से 1, ये 1/t स्क्वेयर कैंसिल कर दें, ये तो हो जाएगा -dt। अब यहाँ से आप एलसीएम सॉल्व करते हैं तो ये t स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर, ये आ गया इक्वल। अब ये माइनस साइन आप पहले भी लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसमें लोअर लिमिट जो है वो कम है, तो आप लिमिट चेंज कर लें, तो ये माइनस साइन फिनिश हो जाएगी 1 से 2, तो ये
डी टी हो जाएगा। ये माइनस साइन को अगर आपने फिनिश करना है तो लिमिट को चेंज कर लें, लोअर लिमिट को ऊपर ले जाएं, अपर लिमिट को नीचे ले जाएं, तो माइनस प्लस में हो जाएगा डी टी। अब ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा और ये टी में चेंज हो जाएगा, ये जो है टी स्क्वेयर का स्क्वायर रूट टी हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व होने के करीब है। नेक्स्ट आप दूसरे पेज पे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 1 से 2, ये 1 से 2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसमें आ रहा है टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर अंडर रूट और डी टी। अच्छा, ये आपने सॉल्व कर लिया है यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद जब भी प्योर क्वाड्रेटिक में कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हुए इसी तरह आपसे 4.5 के भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब भी आप सॉल्व करेंगे इस तरह से, जो स्क्वायर रूट वाला फैक्टर होगा उसको आप u के इक्वल सपोज कर लेते हैं, 1 प्लस टी स्क्वेयर अंडर रूट इक्वल u कर लेते हैं। जब भी इस फॉर्म में हम प्योर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, जब पुट करते हैं तो जब नेक्स्ट स्क्वायर रूट वाला जो भी फैक्टर आया करेगा उसको आप u के इक्वल नेक्स्ट वेरिएबल में चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ से जब स्क्वायर सॉल्व करेंगे, स्क्वेयरिंग, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर इक्वल यू स्क्वेयर। अब बोथ साइड डिफरेंशियल सॉल्व करें, डिफरेंशियल सॉल्व करेंगे, टी स्क्वेयर का हो जाएगा 2t dt और यू स्क्वेयर का हो जाएगा 2u du, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हमने वेरिएबल चेंज किए हैं तो लिमिट भी सॉल्व करनी पड़ेगी। फॉर लिमिट के लिए देखिए, व्हेन t इक्वल 1, जब t इक्वल 1 होगा तो 1 प्लस टी स्क्वेयर अंडर रूट इक्वल u है, तो इसमें अप्लाई करें तो 1 प्लस टी की प्लेस पे 1 लगाएं तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो u इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हो जाएगा, मतलब एक लिमिट ये फाइंड हो जाएगी। दूसरी लिमिट अपर लिमिट के लिए 2, व्हेन t इक्वल 2, तो इसमें जो लिमिट है वो जब अप्लाई करेंगे 1 प्लस ये t की प्लेस पे 2 लगाएं, 2 स्क्वेयर इक्वल u, तो u इक्वल 1 प्लस 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये अब लिमिट चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें ये क्वेश्चन था, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं तकरीबन। अब देखिए ज़रा यहाँ से, जब t इक्वल 1 था तो लोअर लिमिट का आंसर स्क्वायर रूट 2 था, तो ये आप इधर लगा लेते हैं स्क्वायर रूट 2, और अपर लिमिट के लिए 1 t इक्वल 2 था तो लिमिट का आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये, और यहाँ से जब आपने सॉल्व किया तो t dt का आंसर u du आया है, ये आप ऊपर लगा देते हैं, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है तो इसकी प्लेस पे आप u लिखेंगे, तो ये u से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ये du है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, जिस तरह dx की x होती है इसकी u हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 ये लिमिट है, तो ये अपर लिमिट लगाएं, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब दोनों को कंबाइन कर दें तो आंसर आ जाएगा, उसमें आप वैल्यू लगा दें। 1 में आपने s इक्वल वो सॉल्व किया था जब a इंटू I1 प्लस I2 था, उसमें आप ये वाली वैल्यू लगा दें।
देखिए ये जब आपने सॉल्व किया था एस, इधर ए साथ में कॉमन था तो इसको ऐसे लिख लें I1 + I2, इसमें हम वैल्यू लगा रहे हैं। ए सेम इसी तरह से I1 की वैल्यू लगा दें। I1 का आपने जो आंसर फाइंड किया था, I1 आपने ये I2 का आंसर फाइंड किया था ये वाला, और ये I2 का और I1 का आपने अभी आंसर फाइंड किया, तो ये दोनों आंसर कंबाइन कर देते हैं तो आंसर फाइंड हो गया। E इक्वल इंटू दोनों आंसर जो आपने पहले फाइंड किए हुए वो जस्ट अप्लाई करवा देते हैं। I1 की प्लेस पर I1 का आंसर लगा दें। I1 का जो आंसर आपने फाइंड किया है ये वाला फाइंड किया है, √5 - √2, ये जो अभी फाइंड किया। उसके बाद प्लस I2 का आंसर ये आपने जो फाइंड किया हुआ log ऑफ log ऑफ 2 प्लस ये वाला log ऑफ 2 प्लस √8 ओवर डिवाइड में है 1 प्लस √5। थैंक यू वेरी मच।